हाँ तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। इसमें कहता है बेटा जी, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, मतलब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो लाइंस को। दो लाइन बना दी मैंने यहाँ पे, ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करवा दिया, ठीक है बच्चे, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। such that the bisector of a pair of corresponding angle, such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, ठीक है। अब वो कहता है bisector of a pair of corresponding angle। अब बेटा pair of corresponding angles ये बन गए हमारे। अब इनका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, ये इनका बाइसेक्टर हो गया। इनका बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल इसके इक्वल है, और ये भी, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है बच्चे। ये मैंने इक्वल बता दिया क्योंकि इसने बाइसेक्टर बोला है। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। अब ये दोनों इसने पैरेलल बताए हैं बच्चे, ये दोनों जो बाइसेक्टर है ये पैरेलल बताए हैं इसने, ठीक है। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं बेटा जी। ये लाइन हो गई हमारी पी क्यू, ये लाइन हो गई हमारी आर एस, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल हमारा हो गया ए बी, ट्रांसवर्सल हो गया हमारा ए बी। इसको एक काम करते हैं, ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ए बी सी डी, इसको पूरे को नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गया हमारा ई और ये हो गया हमारा एफ, ठीक है बच्चे। इस तरीके से मैंने इसकी नेमिंग कर दी, ठीक है बच्चे। अब आगे आगे देखो बेटा, इसको प्रूव कैसे करते हैं हम। पहले तो गिवन वाला पार्ट, गिवन क्या है बच्चे, सबसे पहले मैं कहता हूं आपको फिगर हमने ध्यान से ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ कर ली, अब करते हैं गिवन वाला पार्ट। गिवन वाला पार्ट लिखते हैं क्योंकि सारा काम हमें इसी से करना है। तो बेटा जी गिवन में क्या दिया हुआ है, बीई पैरेलल टू सी एफ, बीई पैरेलल टू सी एफ, क्योंकि इसमें कहा है कि जो एंगल के बाइसेक्टर है ना वो आपस में पैरेलल है। सीधी सीधी बात दे रखी है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर है वो आपस में पैरेलल है। बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, ये लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है बेटा, इस लाइन को पूरे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये मैंने लिख दिया बीई पैरेलल टू सी एफ, ये गिवन में दे दिया। अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव में क्या लिखूंगा, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव बन गया, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ए बी हमारी क्या है, ये ए डी हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल। हमने ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए हमने ट्रांसवर्सल बना रखा है, ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा, मैंने बता रखा आपको, सबसे पहले हमें गिवन से ही हेल्प लेनी है। तो अब प्रूफ वाले पार्ट में चलता हूं मैं। प्रूफ वाले पार्ट में क्या करता हूं बच्चे, मुझे गिवन से ही हेल्प लेनी है भाई। बीई पैरेलल टू सी एफ है, बीई पैरेलल टू सी एफ है, इससे हमारा क्या पता लगेगा बेटा, अगर बीई सी एफ पैरेलल है और मैं ए बी सी डी को मैं एक ट्रांसवर्सल मान लेता हूं, ठीक है, तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा ई बी क्यू और एफ सी एस, ई बी क्यू और एफ सी एस, या फिर मैं कहूंगा ए बी ई और बी सी एफ, ठीक है। ये वाला जो एंगल्स हैं दोनों, मैं ग्रीन पेन से कर देता हूं, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे भाई, ये आपस में इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं, मान लिया, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल हो गया इस पे, तो ये देखता हूं मैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होके इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, प्रूफ में क्या लिखूंगा, एस बीई सिंपल, या फिर एक काम करो डायरेक्ट ही लिख दो, आप ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे लिखोगे ए बी ई इक्वल्स टू बी सी एफ एंगल डाल देना बेटा जी। ये थोड़ा सा ब्लू की जगह मैं आपको ब्लैक, ए बी ई बी सी एफ, ठीक है बच्चे, एंगल ये लिख देना,
ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बेटा जी हम और क्या करें भाई, ये जो ए बी क्यू एंगल है, ए बी क्यू एंगल है, अब ये क्या है, बीई बाइसेक्टर भी है, तो आप लिखेंगे यहां पे बीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। ए बी क्यू की बी जो है बाइसेक्टर है, तो बेटा जी मैं कह सकता हूं ये जो ए बी ई है, ये ए बी ई जो है ये हाफ होगा किसका, ए बी क्यू का, ए बी क्यू का, क्योंकि ये इक्वल हिस्सों में बांटा इसको, तो आधा ये आधा ये, तो मैं कह सकता हूं ये ए बी ई जो एंगल बना ये किसका है, हाफ ऑफ ए बी क्यू के, ए बी क्यू के। ठीक है बच्चे, सेम इसी तरीके से अब मैं इधर चलता हूं, ये बी सी एस जो है, बी सी एस जो है, ये जो है इसको बाइसेक्ट करता है सी एफ, तो मैं कह दूंगा कि बी सी एफ जो है हाफ होगा किसका, बी सी एस का, तो मैं लिख देता हूं सेम, यही सेम, बी सी एफ विल बी हाफ ऑफ बी सी एस। रीजन क्या है, रीजन क्या है, सी एफ बाइसेक्ट एंगल बी सी एस। ठीक है, बी सी एस को ये बाइसेक्ट करता है, इसलिए जो है बी सी एफ जो है इसका आधा होगा इस एंगल का। ठीक है, अब बेटा मैं इसको इक्वेशन देता हूं नंबर 1, इक्वेशन देता हूं इसको नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे लिखूंगा मैं बेटा जी फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 पूरा लिख लेना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं देखता हूं बच्चे ये दोनों आपस में इक्वल है, बेटा लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो यहां पे लिख दो बेटा जी हाफ ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस। ठीक है बच्चे, एंगल लिख देना यहाँ पे, हाफ से हाफ कैंसिल, तो मैं कह सकता हूं ये ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस। ए बी क्यू ये पूरा एंगल बच्चे, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल इक्वल हो गया बी सी एस के इस वाले पूरे एंगल के। अब बेटा जी ये क्या है, फिगर से हम देख सकते हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, हमने इक्वल प्रूव कर दिए। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइंस भी हमारी इक्वल हो गई बेटा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हमने प्रूव कर दिए। तो बेटा जी एज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बेटा लिख लेना पूरा, एज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सो द लाइंस पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चे, ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, तो बेटा जी ये जो लाइंस पी क्यू है और आर एस है जिन पे ट्रांसवर्सल ए बी सी डी है जो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी बच्चे। ठीक है, लिख लेना बेटा जी इसको। ठीक है, हमने मेन काम कर दिया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चे, चलो खत्म करते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया हमारा।